साइंस से साबित करूंगा कि अगर आप पाकिस्तान छोड़कर किसी गोरों के मुल्क में चले जाएंगे तो ज़हनी तौर पर आप कभी खुश नहीं रह सकते। समझने के लिए बरतानिया यानी यूके की एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो आप जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 से पहले तक बरतानिया बर सगीर के मुसलमानों पर राज किया करता था, और हमारे आबा व अजदाद ने और तारीख ने हमें बताया है कि बहुत से जुल्म किए जाते थे उस दौर में। एल्गोरिदम की वजह से मैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ें मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन जो जुल्म होते थे, मिसाल के तौर पर 1943 में वर्ल्ड वॉर के दौरान खाना और गंदम सारी सिपाहियों के लिए रखी गई, सिविलियंस को नहीं मिली। 30 लाख हमारे आबा व अजदाद दुनिया से चले गए, बीमारियों और भूख। इसके अलावा नस्ली इम्तियाज बरता जाता था कि तुम छोटी नस्ल के हो, हम सफ़ेद लोग ऊपर की नस्ल के हैं। लिहाजा कुछ स्पेसेस होती थी जहाँ पे लिखा होता था वाइट ओनली स्पेसेस, वहाँ पर कोई जा भी नहीं सकता। हमें गुलामी सिखाई जाती थी हमारे आबा अजदाद को, और वो उनसे झुक कर मिलते थे। नजरें मिलाने की इजाज़त नहीं होती थी। गोरा अंदर कमरे में सो रहा होता था और आपके दादा नाना में से कोई एक बाहर बैठकर उस पर पंखा हवा देने के लिए चला रहा होता था। अगर गलती से आंख लग जाती थी तो बदतरीन जुल्म होता था। और फिर अदालतों में जब मामला जाता था तो वहां पर चूंकि उनकी सफेद जिल्द होती थी तो उनको तरजीह मिलती थी। इसी तरह से नौकरियों में इस तरह की जिल्द वालों को कोई नौकरी नहीं मिलेगी। छोटे मोटे काम करो, मिसाल के तौर पर एक रेलवे स्टेशन है तो स्टेशन मास्टर, ड्राइवर ट्रेन का, वो सफेद होगा, और कुली शुली और बाकी जंजीरें जोड़ने वाले लोग आप जैसे या हम जैसे हमारे आबा व अजदाद हुआ करते थे। इसके अलावा भी कई तरह के मजालिम हैं, मैं गहराई में नहीं जाता, वहीं पर आता हूँ जहाँ से बात शुरू की थी। तो इन गोरों के मुल्क में आप खुश क्यों नहीं रह सकते? देखिए, इनके आबा व अजदाद ने आपके आबा व अजदाद के साथ जुल्म किया तो वो आपके अंदर एक रिजेंटमेंट पैदा करता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंस कह रही है। साइंस कहती है कि जब कोई एक शख्स ट्रॉमा से गुजरता है तो वो कलेक्टिव ट्रॉमा अगली नस्लों में मुंतकिल होता है। यहाँ तक कि अगली नस्ल में मुंतकिल होने के लिए तो डीएनए होता है, लेकिन जब उसकी माँ हामला नहीं भी होती, उससे पहले ही ये बात तय हो चुकी होती है कि इस शख्स के बच्चों में उस ट्रॉमा के इफेक्ट्स आएंगे, और ये वही इफेक्ट्स हैं जो हमारे अंदर हमारे आबा व अजदाद से आ चुके हैं। ये बात एक साइंटिफिक रिसर्च जर्नल जहाँ पर रिसर्च पब्लिश होती है, इस उन्वान से इंटरजेनरेशनल ट्रांसमिशन ऑफ ट्रॉमा इफेक्ट्स से छपी है। इसके अलावा एक मशहूर माहिर नफ्सियात कार्ल जंग हैं, जिन्होंने ये कहा था कि समटाइम्स अबाउट दिस पर्सन ट्रिगर्स एन एंसेस्ट्रल रिएक्शन इन मी इवन दो आई डोंट कॉन्शियसली नो व्हाई। यानी कि कभी कभी किसी शख्स से आप मिलते हैं ना, तो आपको पिछली नस्लों का कुछ चीज़ें ट्रिगर होने लगती हैं, कुछ एनर्जीज ऐसी आती हैं, कुछ इंट्यूशन ऐसी आती है कि दिस इज़ अ बैड पर्सन, इससे दूर रहो। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर खुदा न खास्ता आपके वालिद की किसी ने जान ले ली थी, और आज आप जिसने जान ली थी उसके बेटे से कहीं पर मिलते हैं, तो एक अनजानी सी खिंच पड़ती है अंदर से, और आप महसूस करते हैं कि ये बंदा सही नहीं है, इससे बात नहीं करनी है। ये बिल्कुल वैसा है। यही वजह है कि जब आप इन गोरों के देश में आ जाते हैं, तो आप जब इनसे इंटरेक्ट करते हैं तो खिंचे खिंचे महसूस करते हैं। माना कि इसमें कल्चरल रीजन, लैंग्वेज और बाकी सारी चीजें भी शामिल हैं, लेकिन एक वजह जो साइंसी बुनियाद पर मैंने साबित की है वो ये भी है। यही वजह है कि परदेश में जिंदगी गुजारने वाले लोग बूढ़े होकर भी अपने वतन वापस जाना चाहते हैं, और जो लोग यहाँ पर रहते भी हैं वो जहनी तौर पर और इमोशनली वल्नरेबल नजर आते हैं, खुद को इंतहाई महरूम सा तबका महसूस करते हैं, बावजूद इसके कि उनके पास पासपोर्ट भी है, बिजनेस भी सेट हो गया है, गाड़ियां भी हैं, सब कुछ है, बच्चे भी यहीं पर पैदा कर लिए हैं, लेकिन दिल मुतमईन नहीं होता।